नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर से आप सभी के साथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑफ क्लास 7th। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 1 एंड ये है पार्ट नंबर 2। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे। हमने पॉइंट को हटा दिया। अब हम ये चेक करेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो ओनली 1 डिजिट है, तो अपॉन में पॉइंट हटने के बाद अब बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 2 ज़ा 12/10, ठीक है। 12/10 होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें फाइनल इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ 10, यहाँ क्या लिखा है 10, 10 में कितनी ज़ीरो हैं, 1। तो 12 के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.2। इसी प्रकार हम करेंगे पार्ट नंबर 2 को। ये भी वैसे ही होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6, पॉइंट हटेगा, बाय में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, जब मैं, अब ये क्या हो गया मेरा, 4.6 से चेंज हो गया 46 में। जब मैं 46 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 368 बाय 10। अब फिर से मुझे पॉइंट लगाना है, डेसिमल में आंसर देना है, तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, तो यानी 368 है, एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर 36.8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पार्ट नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पार्ट नंबर 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, देन यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, तो बाय में हो जाएगा 100, 2 ज़ीरो आ जाएंगी, ठीक है। देन 271 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1355 बाय 100, ठीक है। अब फाइनल आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ कितनी ज़ीरो हैं, 2 हैं, तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के हम पॉइंट फिक्स कर देंगे, 13.55, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हो जाएगा 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ से पॉइंट हमारा हटेगा तो अपॉन में आ जाएगा 10, यानी हमारा ये क्या हो गया, 201 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 10। देन ये क्या क्या लिखेंगे इसको, देन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 0 4 2 ज़ा 8 बाय 10, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 80.4, यानी 80.4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पार्ट नंबर 5 एंड 6। तो चलिए पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7, देन यहाँ से हमारा पॉइंट हटेगा, बाय में हो जाएगा 100, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 7 5 ज़ा 35 बाय 100, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 ज़ीरो हैं तो 2 प्लेसेस को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.35, ठीक है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, देन यहाँ से हमारा पॉइंट हटेगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो प्लेसेस है 1 एंड 2, तो 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21102 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय में 100, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, 4 2 ज़ा 8,
4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8 बाय 100। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 844.08। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत बार किए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 7। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86, देन यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 2 प्लेसेस हैं हमारे पास, तो बाय में कितना हो जाएगा 100। वेरी गुड। देन 86 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 172 बाय 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब फिर से दो ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.72। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है दोस्तों 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ उसकी हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उनको लिखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, देन breadth of the rectangle is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इनकी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि सर ये आपने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी हम किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मान लो ये 5.7 था, तो क्या ये ऐसे नहीं रहा होगा 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो देखो 5.7 और 3 की मल्टीप्लाई तो आ गई 17.1। तो क्या सेंटीमीटर इसके साथ भी और सेंटीमीटर इसके साथ भी, तो ये दोनों सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वजह से हमेशा जब भी हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका आंसर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। एक बार इसको देख लीजिए आप अच्छे प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड पार्ट नंबर 1 1.3 मल्टीप्लाई 10। जब कभी भी हम किसी नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं आपको फार्मूले के हिसाब से सिखाऊं तो देखिए 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं यहाँ पॉइंट को हटा देता हूँ तो बाय में आ जाएगा 10, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 13।
ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बाय क्या हो जाएगा 10, और 10 से 10 कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा 368। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखिए 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो अपोन में मेरे पास आ जाएगा 10, देन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1537। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट देखिए 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बाय में मेरा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, देन 10 से मेरी 10 कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बचा 168.07 बाय 10। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो है तो एक प्लेस वन प्लेस छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1680.7 ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, देन इसकी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बाय मेरा आ जाएगा 10। अब 10 से 10 मेरी कैंसिल हो जाएगी। अब 311 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3110। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसान है ये पार्ट, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले बहुत बार कर चुके होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है ये। बाय में ये 10 हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1561 मल्टीप्लाई बाय 10, देन फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 15610, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15,610। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बाय में आएगा 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 362। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार जब हम करेंगे 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो बाय में मेरा क्या आ जाएगा 100, और देन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4307। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ से जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो बाय में मेरा आ जाएगा 10, 10 से 10 मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बाय में आ जाएगा 100, 10 से मैं 10 को कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा है देखिए 8/10, यानी जब इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, एक ज़ीरो है तो वन प्लेस को छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी ये हो जाएगा 0.8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट नंबर 11 एंड 12 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले 11 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बाय में मेरा आ जाएगा 0, देन 0 से मैं एक ज़ीरो को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 9 10 90, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पार्ट नंबर 12 को भी सोल्व कर लेते हैं। 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इसके बाय आ जाएंगे 2 ज़ीरो। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ 3 10 क्या हो जाएगा 30, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक दो पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वही दोपहिया वाहन 10 लीटर पेट्रोल में कितने लीटर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है दोस्तों, 55.3 किलोमीटर्स। ठीक है, देन हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, किलोमीटर। तो देखिए 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10 को जब मैं सोल्व करूँगा तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो बाय में मेरा आ जाएगा 10, और 10 से मेरा 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से मेरा यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 553 किलोमीटर्स। और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। यहाँ से जब इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में 0 आ जाएगी, 10 आ जाएगा। देन इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में भी क्या आ जाएगा, 10। अब क्या होगा दोस्तों, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10 10 100। ठीक है, जब मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 75। देन बाय में मुझे मिलेगा 75 बाय 100 हो जाएगा मेरा। और इसको जब मैं फाइनल आंसर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। तो चलिए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाय में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाय में भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। टेन 10 100 हो जाएगा। और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 5.17, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ज़ीरो थी तो पीछे से 2 डिजिट्स को छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट्स को छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। जब हम दोनों ही नंबर्स के पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाय में भी 10 आ जाएगा, देन इसके बाय में भी 10 आ जाएगा। तो ऊपर से हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3168 बाय 100। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6336 बाय 100, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 63.36। तो चलिए पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1, दोनों के ही मैं पॉइंट हटाऊँगा, बाय में 10 हो जाएगा। 13 × 31
बाय 10 10 100 हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 403 बाय 100 और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4.03। उम्मीद करता हूँ अच्छे प्रकार से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को देखिए, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बाय में आ जाएगा 10, जब इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में आएगा 100। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू में 5 बाय 100 की जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1000, यानी 25 बाय 1000 और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 520.0। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि देखिए यहाँ कितनी ज़ीरो थी, 3 ज़ीरो थी, बट नंबर सिर्फ 2 थे, तो हमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा बढ़ा के उसके आगे पॉइंट लगाना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। जब इसका पॉइंट हटेगा तो बाय में आएगा 10 और इसका पॉइंट हटेगा तो बाय में आएगा 100। देन बाय में हो जाएगा 1000 और ऊपर 112 मल्टीप्लाई बाय 15। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 1680 बाय 1000 और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1.680। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या हो जाएगा, 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। जब इसका पॉइंट हटेगा तो बाय में आ जाएगा 100, जब इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में भी क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ हमारे पास बचेंगे 107 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10,000। ठीक है, तो इसका फाइनल क्या होगा, 214 बाय 1 2 3 एंड 4। ये हो गया। अब हम इसे डेसिमल में लिखेंगे। तो देखिए 4 1 2 कितनी ज़ीरो, 1 2 3 4 है ना, तो एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी, तब जाके ये कहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही हो? ठीक है, वेरी गुड। 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में 100 हो जाएगा। देन इसका पॉइंट हटेगा तो इसके बाय में भी 100 हो जाएगा। यहाँ फिर से बाय में 1 2 3 4 10,000 हो गए हैं, बट ऊपर देखिए 1005 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 105525 बाय 10,000 और जब फाइनल लिखना होगा तो क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा 10.5525। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा और यहाँ से भी हटेगा, दोनों के पॉइंट में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 10101 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10,000। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आप मुझे बताइए। 10101 बाय 10,000। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बताइए।
जितने प्लेसेस हैं यहाँ, कितने 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ हमें पॉइंट लगाना है और हमारा आंसर हो जाएगा 1.0101। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 10 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले होगा 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अपना ये पार्ट हटेगा इसका तो बाय में 100 आ जाएगा, इसका ये पार्ट हटेगा तो बाय में 10 आ जाएगा, यानी 10001 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। बाय में रहेगा 1000, देन ऊपर वाले नोमिनेटर की दूसरे वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनकी मल्टीप्लाई हमारी आई है 110011। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1100111123 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 फिनिश हो जाती है। ठीक है, अपना ध्यान रखें और घर बैठ के अच्छे प्रकार से तैयारी करें मैथ्स की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।